मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट के जरूर आऊंगा। आमने सामने संजीव बालियान और संगीत सोम। बीजेपी की अंदरूनी कलह आई जनता के सामने। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट हारने के बाद ड्रामा शुरू। सबसे ज्यादा संगठित और अनुशासित पार्टी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं की लड़ाई अब खुल करके जनता के सामने आ रही है और साफ पता चल रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सबसे पहले संजीव बालियान ने कहा, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर जरूर आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट के जरूर आऊंगा। तो इसके बाद संगीत सोम का भी बयान सुनने में आया, जो उन्होंने बलियान को लेकर के दिया था। उन्होंने कहा, मुझे समंदर किनारे घर बनाने का शौक है। आपको बता दें कि पूरी लड़ाई मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट हारने के बाद से शुरू हुई है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने हार का ठेकरा दूसरे पर यानी कि संगीत सोम पर फोड़ने की कोशिश करी है, जिसके बाद से यह विवाद बढ़ गया है। डॉक्टर संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सपा के हरेंद्र मलिक ने हराया है। इसके बाद संजीव बालियान ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर संगीत पर निशाना साधा और हार का ठिकरा उन्हीं के सिर पर फोड़ दिया। उनका संगीत सोम पर निशाना साधने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं। तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। जिसके बाद संगीत सोम ने भी संजीव बालियान पर निशाना साधा और सवाल उठाया कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जिताया, लेकिन वो अपने ही क्षेत्र में हार गए, उस पर कौन जवाब देगा। हमारे पूर्व सांसद जी ने एक प्रेस की है और उन्होंने प्रेस में एक आरोप लगाया है कि मुझे चुनाव संगीत सोम ने हरवाया है। कि जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, वे उन्हीं दो विधानसभाओं पे हारे। तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पे क्यों हारा। पार्टी के अगर वो समर्पित कार्यकर्ता हैं तो हम कार्यकर्ताओं का एक फोरम होता है। अगर किसी ने कोई गलती करी है, किसी की कोई शिकायत हमें एक दूसरे से है, तो हम अपनी पार्टी फोरम पे बात रखेंगे। पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम अपनी बात वहां रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने रखेंगे। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। एक तरफ संजीव बालियान अपनी हार का ठिकरा संगीत सोम पर फोड़ रहे हैं, वहीं सोम ने बड़ा सवाल किया और कहा कि मैंने 2022 में चुनाव हारने के बाद किसी पर ठिकरा नहीं फोड़ा, पार्टी को सब बताया। सबको पता है कि किन कारणों की वजह से ये चुनाव हारा गया था, लेकिन मीडिया में आकर कुछ नहीं कहा। संगीत सोम ने कहा, मैंने अपनी विधानसभा जीतने का काम किया है, लेकिन संजीव बालियान खुद अपनी विधानसभाओं पर हार गए। कल संजीव बालियान ने कहा था, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, समंदर हूँ फिर लौट कर आऊँगा। संगीत सोम ने कहा कि समंदर किनारे घर बनाना मेरा शौक नहीं। संगीत सोम ने सभी आरोपों को निराधार करते हुए कहा कि संजीव बालियान हर एक बात के बाद दूसरा ठिकरा फोड़ रहे हैं। संजीव बालियान को अपनी खामियों पर ध्यान देना चाहिए। जिन कर्मियों की वजह से संजीव बालियान को हार का सामना करना पड़ा है, अब देखना होगा कि ये लड़ाई कितनी बढ़ती है या वरिष्ठ नेताओं के दखल के बाद मामला शांत होगा भी या नहीं।